अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें किसी जीन के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस या प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अभी एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी में क्या एप्लीकेशन है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग टारगेट, यानी हमें मालूम हो जाता है कि ड्रग किस टारगेट पे एग्जैक्टली काम करेगी। जिस तरह कोरोना वायरस में स्पाइक प्रोटीन ड्रग टारगेट होता है, इसी तरह इस मदद से यानी इस टेक्नोलॉजी की मदद से सिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम। सिमुलेशन कहते हैं एक सपोज्ड कंडीशन कि किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पे किसी ऑर्गन पर ड्रग का इफेक्ट कैसा होगा, ये हम उससे पहले ही एक्सपोज कंडीशन में यानी आप एक तजर्बाती कंडीशन में पता चल जाता है कि इस तरह से ड्रग इफेक्ट करेगी। एक्सेलरेट ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस, डिस्कवरी आसान हो जाती है क्योंकि कंप्यूटर की मदद से हमें बड़े लंबे जो सीक्वेंस होते हैं आसानी से हमें पता चल जाते हैं। प्रिडिक्ट हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट विद प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल, पहले से हम मालूम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक सैंपल मौजूद होता है कि किस तरह की प्रोटीन से किस तरह ड्रग अफेक्ट करती हैं। तो किसी नई प्रोटीन या नए मॉलिक्यूल के साथ ड्रग कैसे अफेक्ट करेगी हम उसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं। जेनेटिक रिसर्च की बात करें, बाय एनालाइजिंग डीएनए सीक्वेंस, यानी डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हम मालूम करके कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशंस लिंक्ड विद द डिजीज़, यानी हमारे पास एक हेल्दी पर्सन के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है और जो डिजीज़ पर्सन है ना उसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हम इससे कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन में मालूम कर लेते हैं कि कहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में चेंजिंग आई है, तब्दीली आई है, यानी वो वेरिएशन हम मालूम कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज़, इससे उस बीमारी की जेनेटिक बेसिस का पता चल जाता है कि कहाँ न्यूक्लियोटाइड की तब्दीली आई है, किस वजह से बीमारी हुई है। तो इसका फ़ायदा ये होता है टू डेवलप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, यानी उस स्पेसिफिक केस के लिए हम अलग से मेडिसिन भी बना सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल टूल्स यूज टू कंपेयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज़, यानी मुख्तलिफ स्पीशीज़ की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हम जो कि एक ह्यूज डाटा होता है उसको हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से कंपेयर कर लेते हैं। टू कंस्ट्रक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता सकते हैं मुख्तलिफ जानदारों में क्या हो सकता है। टू अंडरस्टैंड प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, इससे हम एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझने में आसानी होगी। याद रखना ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ये एक साइंटिस्ट की वजाहत है बगैर, क्योंकि साइंस सिर्फ ऑब्जर्वेशन की चीज़ों को मानती है, तो खुदा ऑब्जर्वेशन में नहीं आता, तो लिहाजा साइंस लाइफ की वजाहत करती है बग़ैर किसी माफोकुल फितरत चीज़ के। तो इस वजह से साइंस एवोल्यूशन को मानती है, वगरना एवोल्यूशन जैसी कोई हकीकत नहीं है। इस पर ये मैं एक लिंक भी दे रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। की डेटाबेसेस यूज्ड टू एनालाइज, यानी हम एनालाइज कर सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। ये दरअसल डेटाबेस हमारे पास पहले से मौजूद एक डाटा होता है जिसकी मदद से हम कोई नई डिस्कवर होने वाली या नया जो केस आता है कहीं न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस का या प्रोटीन का, तो उसको हम एनालाइज तजिया कर सकते हैं कि वो किसके करीब तरीन है। जीन बैंक की बात करें, बैंक यानी जहाँ पे जीन बैंक से मुराद है जहाँ पे जीन्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इट्स पब्लिक डेटाबेस, यानी ये आवाम के लिए मुयसर होता है इंटरनेट के ऊपर, ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, आपको पता है, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का ये डाटाबेस होता है। सपोर्टिंग बिब्लियोग्राफिक एंड बायोलॉजिकल एनोटेशन, बिब्लियोग्राफिक कहते हैं किसी खास बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के साथ जो फुट नोट्स होते हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो, और बायोलॉजिकल एनोटेशन ये एक साइंटिफिक एक नाम होता है उस साइंसदान का, एक ख़ास तरीके से लिखा जाता है। प्रोवाइड असेस टू वास्ट रिपोजिटरी ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी इस बैंक के अंदर रिपोजिटरी कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पे हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं। तो मुख्तलिफ जानदारों के जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं वो स्टोर होते हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक जानदार पे काम करना चाहें तो उसका डीएनए सीक्वेंस लेके हम अपना काम कर सकते हैं। फैसिलिटेटिंग जेनेटिक रिसर्च, यानी जेनेटिक रिसर्च में आसानी होती है जैसे कि मैंने बताया। एंड कंपैरेटिव जीनोमिक्स, और हम मुख्तलिफ जानदारों के जीनोम्स को कंपेयर कर सकते हैं इस जीन बैंक में मौजूद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो ये था सिंपल सा टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।